गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 नाम शब्द के अभ्यास को कीजिएगा। ये अभ्यास पेज नंबर 20 से स्टार्ट है। आप देखिए पेज नंबर 20 को खोलिए, अपनी बुक को खोलिए, पेज नंबर 20 पर आइए और मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ, आपके प्रश्न और उत्तर का हल कर रही हूँ। आप कीजिए मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ और आप अपनी बुक पर इसको लिखिए, अपनी बुक में भरिए। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बुक में लिखी हूँ, आप अपनी बुक में भरिए। इससे आपके बुक में प्रश्न और उत्तर पूरा होगा। आप इसको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो बच्चों, आप इससे पहले नाम शब्द किसे कहते हैं, नाम शब्द किसे कहते हैं, इसके 2 टॉपिक, लड़का और लड़की, एक और अनेक, इसके परिभाषा को समझे थे, इसके प्रकार को समझे थे और इसको हम कैसे समझेंगे इसके बारे में मैं आपको बताई हूँ। ये सब समझने के बाद आज आप इस ग्रामर बुक में पेज नंबर 20 में नाम शब्द के कुछ अभ्यास हैं, ये कार्य पत्र करके हैं। इसको आप अपनी बुक में भरिए और सीखिए, इस कार्य पत्र को पूरा कीजिए। तो इसमें प्रश्न 1 है, चित्र देखकर नाम से वाक्य पूरा कीजिए। चित्र दिए हुए हैं और इस पर आधारित इधर वाक्य हैं, क से लेकर अंगों तक। इसमें चित्र को देखकर भरना है कि किस वाक्य में कौन से चित्र के नाम को भरे जाएंगे। क्योंकि ये नाम शब्द से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इधर चित्र दिए हुए हैं और इधर वाक्य लिखे हुए हैं। इस चित्र को नाम में बदलना है और फिर प्रश्न को पूरा करना है। तो पहले आप 1 के क जो आपको भर के बता दिया गया है कि आप इस आधार पर भरिए। तो इसको देखिए कि दरवाजे पर ताला लगा है, दरवाजा है, इसमें ताला लगा हुआ है। तो ये लिखकर भरना है कि दरवाजे पर ताला लगा है। अब ख से आप खुद से भरिएगा। तो आइए, ख में लिखा है, मेरे डैश में फूल हैं, मेरे डैश में फूल हैं। तो मेरे पौधे में फूल हैं, मेरे पौधे में फूल हैं। पौधा लड़की ली हुई है और इसमें फूल लगे हुए हैं, तो भरेंगे हम मेरे पौधे में फूल हैं। फिर है, बच्चा डैश में खेलता है, बच्चा डैश में खेलता है। अब इसमें भरना है कि बच्चे कहाँ खेलते हैं। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो बगीचा में खेल रहे हैं। हम लिखेंगे बच्चा बगीचा में खेलता है, बच्चा बगीचा में खेलता है। भर लिया आपने। ख में पौधे, ग में बगीचा। फिर अब घ में आइए। प्रश्न है, पानी में सफेद डैश तैरती है, पानी में सफेद डैश तैरती है। अब खाली जगह में भरना है बतख, पानी में सफेद बतख तैरती है, पानी में सफेद बतख तैरती है। इसमें बतख भर देंगे। और अब अंगो है, मेज पर डैश रखी हैं, मेज पर डैश रखी हैं। इसमें क्या रखी हैं?
मेज पर, तो मेज पर किताबें रखी हैं। यहाँ पर भरेंगे हम किताबें। मेज पर किताबें रखी हैं। मेज पर किताबें रखी हैं। अब आप फिर से एक बार सुन लीजिए इसको, आपको कहीं दिक्कत न हो इसलिए मैं इसको दोहरा रही हूँ। आप फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और बेटा अपने आगे बुक को जरूर खोलिए। बुक में ही भरवाया जा रहा है, इसलिए अपने आगे बुक को खोलिए और इस अभ्यास को कीजिए। आपके जो ये कार्य पत्र हैं पेज नंबर 20 में इसको कीजिए और ऐसे ही कार्य पत्र जो भी हैं आगे मैं उसको भी करवा दूंगी। 20, 21, फिर लड़का और लड़की से संबंधित जिसको कि हम लिंग कहते हैं उसको भी हम करवाएंगे, और एक और अनेक जिसको हम वचन कहते हैं उसके कार्य पत्र को भी हम करवाएंगे। तो पहले आप इस कार्य पत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। चित्र देखकर नाम से वाक्य पूरा कीजिए। पहले में है दरवाजे पर ताला लगा है। पहले में है दरवाजे पर ताला लगा है। क्या लगा है? तो ताला लगा है। फिर है मेरे पौधे में फूल हैं। मेरे पौधे में फूल हैं। फिर है बच्चा बगीचा में खेलता है। बच्चा बगीचा में खेलता है। फिर है पानी में सफेद बतख तैरती है। पानी में सफेद बतख तैरती है। फिर है मेज पर किताबें रखी हैं। मेज पर किताबें रखी हैं। मेज पर किताबें रखी हैं। तो आपने सुना, पहले में ताला तो भरा हुआ है, ख में पौधे, ग में बगीचा और घ में बतख और अंगों में किताबें। तो आप प्रश्न 1 को पूरा किए। अब प्रश्न नंबर 2 पर आइए। प्रश्न 2 पर आइए। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है हाथी के शरीर के अंगों के नाम लिखिए। हाथी का चित्र बना हुआ है और इसके अंग से लाइन दिए हुए हैं, आगे खाली स्थान दिए हुए हैं। ये बहुत ही हल्की प्रश्न है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। हाथी के शरीर के अंग का नाम लिखना है। तो पहले आँख से जुड़ा हुआ है तो आप आँख भरिए। फिर दांत से जुड़ा हुआ है तो आप दांत भरिए। फिर सूंड से जुड़ा हुआ है तो आप सूंड भरिए। फिर कान से जुड़ा हुआ है तो आप कान भरिए। और फिर पूंछ से जुड़ा है तो आप पूंछ जोड़िए। फिर पैर से है तो आप पैर भरिए। आपने देखा बेटा, शरीर के अंगों से लाइन दिए हुए हैं और आगे खाली स्थान दिए हुए हैं। आपको इस अंग के नाम को लिखकर इस खाली जगह को भरना है। एक बार आप और सुन लीजिए। पहले आप आँख से शुरू कीजिए। पहले आप आँख भरिए, फिर आप दांत भरिए, फिर सूंड भरिए और तब कान भरिए, फिर पूंछ भरिए और फिर पैर भरिए। इस तरह से आप खाली स्थान को पूरा कीजिए और इस प्रश्न को हल कीजिए। अब आपको मैं आगे बताऊंगी प्रश्न 3 का उत्तर और फिर ऐसे ही बुक में भरवा दिया जाएगा। आप अपनी बुक से बाद में भी इसको पढ़कर रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक।